आज हम पढ़ेंगे पुष्प का दूसरा युग्मक, यानी ये हमारा है दूसरा युग्मक, इसे बोलते हैं जयान, यानी एक हमारा युग्मक है। हम पहला युग्मक पढ़ लिए हैं जिसे बोलते हैं नर जनना, यानी जिसे बोलते हैं पुमंग। ये हमारा है दूसरा युग्मक। अब देखते हैं, आप जानते हैं कि जो जयांग होता है वो 3 भागों में होता है विभाग। एक बोलते हैं वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, एक होता है अंडाशय, एक होता है हमारा कौन सा अंडाशय। यानी जयांग के 3 भाग होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, एक होता है अंडाशय। तो जैसे हम जानते हैं कि जो वर्तिकाग्र होता है, यहाँ पे आता है हमारे पराग कण आते हैं, पराग का आकर इस पर अंकुरित होते हैं, जहाँ से नर युग्मकोद्भिद का क्या होता है निर्माण होता है। और वह जो परागकण होता है वर्तिका से होता हुआ कहाँ आता है, अंडाशय के पास आता है, और एक नर युग्मक का क्या करता है निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे अंडाशय। अब जब जानते हैं कि अंडाशय जो होता है वो जयांग का मुख्य हिस्सा होता है, जहाँ से बीजांड का होता है निर्माण, और यही जो बीजांड होता है पुष्प का दूसरा युग्मक होता है। अब हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, ये हमारा होता है बीजांड, ये होता है हमारा बीजांड। ये हमारा होते हैं, इसे बोलते हैं अध्यावरण, इसे बोलते हैं नाभिक, इसे बोलते हैं बीजांड वृंद। बीजांड वृंद ये वाला होता है हमारा बीजांड काय होता है, और जो बीच वाला हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं भ्रूण कोश। ये हमारा होता है हमारा कौन सा बीजांड की संरचना। ये जो होता है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ये हमारा होता है टोटल होता है हमारा बीजांड। जो बीजांड वृंत होता है इसमें एक पट्टीनुमा संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं अपरा। अपरा अपरा जो होता है, जो अपरा होता है वो क्या करता है, जो भ्रूण कोश होता है उससे क्या करता है पोषण प्रदान करता है। जो अपरा अपरा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा, बोलते हैं प्लेसेंटा, जो क्या करता है भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करता है। जो नाभिक होता है, जो होता है नाभिक, वह बीजांड वृंत को बीजांड द्वार से जोड़ने का काम करता है। कौन सा हमारा नाभिक। एक होता है हमारा अध्यावरण। अध्यावरण जो होता है ये 2 भागों में क्या होता है बटा होता है। एक को बोलते हैं मध्य आवरण, एक को बोलते हैं बाह्य आवरण। यानी जो हमारा अध्यावरण होता है वो क्या करता है भ्रूण कोश के ऊपर क्या करता है एक आवरण का क्या करता है निर्माण करता है। तो इस तरह हमारा टोटल क्या होता है बीजांड। लेकिन जो हमारे भ्रूण कोश होता है इसमें 3 संरचना होती है, जिसे क्रमशः बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं अंड कोशिका, बीच वाले को बोलते हैं ध्रुव कोशिका, ऊपर वाले को बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। लेकिन इसका विस्तार जरा अलग से होता है, इसलिए हम पढ़ेंगे इसको अलग भ्रूण कोश। अभी हम पढ़ रहे हैं बीजांड। और देखिए जो ये हमारा क्या होता है बीजांड होता है उसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे बोलते हैं बीजांड का, जो मृदुत्वक कोशिका से मिलकर क्या होता है बना होता है, जिसमें कुछ मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। लेकिन जब इसका विकास होता है तो इसी सेलुलोज में पेक्टिन मिलता है। अब पेक्टिन मिलकर एक क्या करता है तो स्थूल उत्तक का निर्माण करता है। तो इस तरह हमारा जयांग का दूसरा युग्मक बन के होता है तैयार। लेकिन जो हमारा भ्रूण कोश होता है, इस भ्रूण कोश में विभाजन होता है, जिसके बाद एक क्या होता है सक्रिय कोशिका का निर्माण होता है। जो सक्रिय कोशिका बाद में चलकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। ये था हमारा कौन सा ये बीजांड की संरचना। बीजांड का
सबसे मुख्य भाग होता है अपरा होता है। अपरा होता है जो क्या करता है, भ्रूण कोष को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये था हमारा कौन सा, बीजांड। आगे हम पढ़ेंगे इसी भ्रूण कोष को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग होगा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन को हम बोलते हैं भ्रूण कोष, यानी इसी गुरु बीजाणु से क्या करता है, भ्रूण कोष का निर्माण होता है। हम देखेंगे कैसे बनते हैं हमारे भ्रूण कोष। ये जो आवरण है अभी हम पढ़े इसको बोलते हैं बीजांड। ये हमारा होता है बीजांड। इसी जो ये होता है बीजांड का, ये होता है बना मृदोत्तक कोशिका का। यही होता है जो हमारा बीजांड का। इसी बीजांड का में 2 केंद्र का होता है अनिवार्य, यानी इसके अंदर हमारी क्या होती है, रिक्तिका होती है। क्या होती है, रिक्तिका। इसको बोलते हैं रिक्तिका। और जब ये सारी रिक्तिका आपस में मिलती है तो 2 केंद्र का होता है निर्माण। एक बनता है छोटा केंद्र, एक बनता है बड़ा केंद्र। एक बनता है छोटा केंद्र, एक बनता है बड़ा केंद्र। जो हमारा बड़ा केंद्र होता है ये आकार में बड़ा होकर एक कोशिका का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं प्रपशु कोशिका। क्या बोलते हैं, यानी जो हमारा एक केंद्रक होता है वो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है और एक कोशिका का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं प्रपशु कोशिका। यह प्रपशु कोशिका 2 भागों में बट जाती है। एक बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यानी जो बड़ा केंद्रक होता है उसी से बनती है हमारी प्रपशु कोशिका। और प्रपशु कोशिका 2 भागों में बढ़ती है। एक बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और यही जो भित्ति कोशिका होती है, यही जो क्या होती है भित्ति कोशिका करती है, ये आवरण का निर्माण करती है। आवरण, इसके आवरण का, तो भ्रूण कोष के आवरण, यानी किसका निर्माण, भ्रूण कोष। ठीक है, भ्रूण कोष अलग होता है और भ्रूण कोष अलग होता है। तो ध्यान देना, इस प्राथमिक भित्ति कोशिका से भ्रूण कोष का होता है निर्माण, जो क्या करता है, भ्रूण कोष के ऊपर एक आवरण का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणु जन कोशिका। यानी जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, यह एक कोशिका में टूटती है, जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणुजन कोशिका। और इस गुरु बीजाणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस गुरु बीजाणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु, जो हमारा गुरु बीजाणुजन कोशिका है होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो एक कोशिका का होता है निर्माण, जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणुजन कोशिका। लेकिन जब इस गुरु बीजाणुजन कोशिका में गुरु बीजाणु बनते हैं तो यह 4 बनते हैं, 1 2 3 4, और ये होते हैं चतुष्क के रूप में, चतुष्क के रूप में। यानी जब गुरु बीजाणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 गुरु बीजाणु कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है, जो
रेखीय क्रम में होते हैं, जो रेखीय क्रम में होते हैं। और देखिए ये जो गुरु बिहार कोशिका है वो इस चार एक ऊपर एक क्या होती है, लगी होती है, जो क्या करती है, ये अपना पोषण इसको देती है, तो ये वाली कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। फिर ये अपना पोषण इसको देगी, ये कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ये तीसरा पोषण इसको देगी तो ये कोशिका नष्ट। यानी जो गुरु बीजाणु होती है वो चार होती है, लेकिन चारों में से तीन कोशिका क्या होती है, नष्ट होती है। जो एक कोशिका बचती है यही इसी को बोलते हैं सक्रिय कोशिका। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सक्रिय कोशिका। यानी जो गुरु बीजाणु है उसमें से जब तीन कोशिका नष्ट हो जाती है तो एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं सक्रिय कोशिका। ऐसी सक्रिय कोशिका से, इसी सक्रिय कोशिका से क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश का निर्माण होता है। यानी देख ये जो हमारा भ्रूण कोश है, ये वाली संरचना जो अंदर है इसी को बोलते हैं भ्रूण कोश। और देखिए यानी जो बीजांड काय होता है, जो क्या होता है, बीजांड काय होता है वह दो भागों में यानी दो केंद्र का निर्माण करता है। एक केंद्र छोटा होता है, एक केंद्र क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो दोनों में से एक केंद्र होता है वो आकार में क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और एक कोशिका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं हम प्रपशु कोशिका। और क्या कहती है, प्रपशु कोशिका दो भागों में बढ़ती है। एक बनाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक बनाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है ये क्या करती है, इसके ऊपर यानी जो भ्रूण कोश है इसके ऊपर के आवरण का निर्माण करती है। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है उसमें से विभाजन होता है तो एक बनती है गुरु बीजाणुजन कोशिका बनती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक बनती है गुरु बीजाणु कोशिका। जो चार होती है, जो रेखी क्रम में होती है, जिसे चतुष्क बोलते हैं। इस चतुष्क में से तीन कोशिका नष्ट हो जाती है और एक कोशिका का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं सक्रिय कोशिका। ऐसी सक्रिय कोशिका से भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये हमारा बन गए भ्रूण कोश, ये हमारी रेखिका क्या हो गई, खत्म हो गई, ये हमारी क्या हो गई, खत्म। अब इसके अंदर कुछ कोशिका बनती है, वो क्या होता है, वो बनती है भ्रूण कोश से। किससे बनती है, भ्रूण कोश से बनती है। तब ये क्या है, इसमें क्या होती है, हमारी रेखिका होती है। सब क्या है, यहाँ पे दो केंद्र हमारे बन गया। देखिए यह रेखिका आपस में क्या होगी, देखिए अब हम पढ़ेंगे भ्रूण कोश की संरचना। क्या पढ़ेंगे, भ्रूण कोश की। अब तक हम पढ़े थे कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बीजांड काय से, इस बीजांड काय से ही क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा बीजांड काय से भ्रूण कोश बनने की क्रिया को ही बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आ गई बात भ्रूणकोश की संरचना की। भ्रूणकोश की संरचना तो अब देखते हैं हम भ्रूणकोश की संरचना। या तो आप जान गए, हम पढ़ लिए कहां तक, भ्रूणकोश का निर्माण हो गया। क्या हो गया है, भ्रूणकोश का निर्माण हो गया। तो अब यहां से पढ़ेंगे भ्रूणकोश की संरचना। ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल भ्रूणकोश या भ्रूणकोश दोनों में से कोई एक आएगा जरूर। तो अभी हम पढ़े हैं भ्रूणकोश, इसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रूणकोश। तो अब आता है भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश की संरचना। अब देखिए जैसे अभी अब आप आपसे कहे हैं कि जो इसे जो यहाँ पे जो हमारा भ्रूण कोश होता है इसमें क्या होती है, हमारी रिक्तिका होती है। क्या होती है, रिक्तिका। अब इसके ऊपर हमारा क्या होता है, आवरण होता है, इसे बोलते हैं बीजांड का। अब हम क्या बनाएंगे, भ्रूण कोश यानी इसके अंदर का भाग बनाएंगे। तब क्या होता है, ये सारी जो हमारी रिक्तिका, ये क्या है, हमारी रिक्तिका। ये रिक्तिका आपस में क्या होती है, मिल जाती है और एक केंद्र का निर्माण करती है। यानी यह सभी क्या होगी, आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएगी और एक क्या होती है, केंद्र का निर्माण करती है। एक केंद्र का क्या करती है, निर्माण करती है। एक केंद्र का हो गया निर्माण। क्या होता है, यानी इसे जो हमारी रिक्तिका है इससे सभी आपस में क्या हो गई, जुड़कर एक केंद्र का निर्माण की। क्या किया, एक केंद्र का निर्माण की। और इस केंद्रक में इसे हमारा कौन सा क्या है, केंद्रक। ये हमारा क्या है, किससे बना है, ये बना है रिक्तिका से। क्या बने हैं, जब
रिक्तिका आपस में मिलती है तो एक क्या होता है, केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बन गया। अब इसी केंद्रक में क्या होगा, समसूत्री होगा विभाजन। कौन सा होगा, समसूत्री क्या होगा, विभाजन। यानी सम का मतलब बराबर बराबर, सम का मतलब बराबर, यानी विभाजन, यानी किसी केंद्रक में एक केंद्रक से दो केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए केंद्रक एक बना, फिर से क्या होगा, उसमें समसूत्री हुआ विभाजन और दो केंद्रक का निर्माण हुआ। अब देखिए जो ये दो केंद्रक है ये पूरा दो दो भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो देखिए पहले में हुआ समसूत्री विभाजन, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। एक केंद्रक में जब समसूत्री विभाजन हुआ तो दो केंद्रक का हुआ निर्माण, और दो केंद्रक में जब अर्धसूत्री हुआ विभाजन तो चार केंद्रक का क्या हुआ, हुआ निर्माण। अब पुनः इस चारों में अर्ध होता है तो क्या होता है, टोटल 8 केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, 8 केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी देखिए एक केंद्रक से 8 केंद्रक क्या हो गए, बन गए। ऐसे बन का रहे हैं तो ये अंदर बन रहे हैं, क्योंकि रिक्तिका क्या हो गई है, एक केंद्रक का निर्माण की कहाँ बने, अंदर बने। तो देखिए जब ये अंदर बनते हैं, जब जब क्या होते हैं, अंदर बनते हैं तो ये भ्रूणकोश के अंदर ये क्या होते हैं, 8 ऐसे घूमते हैं। ये सब क्या है, हमारे केंद्रक 8 क्या होते हैं, घूमते हैं। 8 में ये 8 क्या होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और जब घूमते हैं तो इन्हीं में क्या होती है, लड़ाई हो जाती है। क्या होती है, लड़ाई, यानी इन दोनों में क्या होती है, झगड़ा हो जाता है और दो क्या बनाते हैं, गोल बनाते हैं। गोल मतलब समझते हो ना, पार्टी दो, एक सपा एक बीजेपी, एक सपा एक बीजेपी आपस में क्या होते हैं, लड़ते रहते हैं। क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, लड़ते हैं। यानी 8 केंद्रक जब आपस में एक साथ होते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, दो गोल बनाते हैं, जिसमें से 4 केंद्रक ऊपर कहाँ होते हैं, 4 केंद्रक एक और 4 केंद्रक एक और। गोल बन गए दो, एक सपा बन गए, क्या बन गया हमारा, बीजेपी, दो क्या बन गए, गोल बन गए। अब ये क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इसमें भी क्या होता है, विभाजन होता है और क्या करते हैं, इसमें से एक निकल कर नीचे आता है, इसमें से एक निकल कर ऊपर जाता है। यानी इसमें से पहले 2 था गोल, अब बन गया 3 गोल। बीच में कौन आ गया, कांग्रेस आ गया। कौन आ गया, कांग्रेस। तो ये बनता है कितने, यानी ऊपर बच गए कितने, 3 बच गए, और नीचे बचे को 3 गो, और 2 कहाँ गए ना सर, बीच में। पहले तो अलग 2 पार्टी, कांग्रेस और कौन था, नहीं पहले सपा था, एक था क्या था, बीजेपी। फिर बदला में क्या हुआ, एगो नीचे आ गए, एगो ऊपर चल गए, यानी 3 ऊपर 1 गोल। सपा के समय आ गए एगो कांग्रेस। अब देखा सर इनके के देखला बियान काट देखला, का देखला बियान काट देखला, इधर का कइलो है, एगो खूंटा में का किलो बांध देला। समझला काहे से बनला कि जब इनके खूंटा में हम का करा, बांध देती लो भगिया जा ना, तो इनके खूंटा में का करा, बांध देला, तो 3 गो ऊपर हो जाना सो, 3 गो नीचे बीचा में 2 गो, यानी 3 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ, 3 को खूंटा में क्या करता है, बांध दिया। बांध ले अभी क्या करेंगे, भगिया जना, और 2 को बीचा में क्या किया, बांध दिया, ऐसे बांध दिया, और 3 को कहाँ बांध दिया, नीचा बांध दिया। अब कहला कि तो भाग ना कोई भैया, तो ऊपर क्या बन गई, परत बन गई, और तो भाग ना पी भैया। ये कहते हैं कि ना हमको भागे के ना, अब क्या करो, हमको एक अलग अलग रूम दे दो, क्या देता, अलग अलग रूम दे दो। देखिए ये केंद्र की सब है, ये क्या है कि अभी इनका निर्माण यानी ये कोशिका अभी बनी नहीं है, अभी इनको क्या किया है, ये कहीं में बांधा है। लेकिन ये कहते हैं आपस में, कहते हैं कि भैया कैसे कहना सो बीजान का ऐसे कहते हैं उसके, भैया हम क्या करो, अलग अलग क्या करो, बांधो। तो बीजान का कहता है ठीक है, तो अलग अलग क्या करते हैं, बांधते हैं। तो क्या करता है कि एक कोशिका को ऐसे बांधता है बीच में केंद्र, एक कोशिका को ऐसे बांध दिया बीच में केंद्र, एक कोशिका को ऐसे बांध दिया बीच में केंद्र, यानी एक को ऐसे देखिए 3 है कि नहीं, देखिए 3 गो नीचा 3 गो ऊपर, अभी जवाब में कोई लगना तो लोग बहुत बात हो जाए तो कहीं में बात, यानी ये बन गई हमारी कौन सी, भ्रूणकोश। तो यही बनती है, इसी को बोलते हैं कौन सी कोशिका, अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। और इसको बोलते हैं ध्रुव कोशिका, ध्रुव कोशिका। और इसको बोलते हैं प्रतिमुख, प्रतिमुख कोशिका। यानी यही क्या होती है, बनते हैं, और यही क्या बनता है, भ्रूणकोश बनता है। जब ये केंद्र का ना आपस में बंध जाना सा तो क्या बनेला, भ्रूणकोश का क्या वाला निर्माण होता। अब देखिए इसके पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो पराग
कण का निर्माण पढ़े थे ना, इसके पहले वीडियो में हम पढ़े थे पराग कण का निर्माण। इस पराग कण से क्या बना था, एक बना था पराग नली। क्या बना था, पराग नली। आइए पराग नली दो भागों में क्या हो गया, बट गया। ये बन गए, कौन सा बन गए, ये बन गए नर केंद्रक। नर केंद्रक इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नर केंद्रक का निर्माण। अब देखिए यहाँ पे केंद्रक कितने हैं, नर दो है, यानी ये भी एन है, ये भी क्या है एन, यानी दो ना, कौन से, एन का मतलब अगुणित, एन का मतलब अगुणित, एन का मतलब क्या है, अगुणित। अब यहाँ पे देख लो, हयो बात अगुणित, हयो बा अगुणित, हयो बा अगुणित, काश की ना घर अलग अलग बा, लेकिन हाई का बने जा, दोनों घर एक ही बा ना, ठीक है हुई, ई बन जाए एन दूगो, तो दूगो एन मिली तो क्या बन जाए 2n। तो ध्यान देना, जो ध्रुव कोशिका है होती है वो हमेशा 2n, कौन सा है 2n, 2n का मतलब होता है द्विगुणित। क्या होता है, द्विगुणित। n का मतलब होता है कौन सा, अगुणित। तो इसमें पूछता है कि भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो भ्रूण कोश में कोशिका की संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 7। कितनी होती है, 7। केंद्रक पूछेगा कि भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं, तो गिनिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, यानी केंद्रक कितने होते हैं, टोटल 8। तो पूछता है कि भ्रूण कोश कितने कोशिकीय होता है और कितने केंद्रकीय होता है, तो भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। अब देखिए यहाँ से देखिए कैसे अब निषेचन होता है, क्या होता है, निषेचन। अब देखिए एक युग्मक हमारा ये है, एक युग्मक हमारा ये है। अब देखिए ये जो यन कोशिका है ना, जो यन कोशिका है वो कहाँ की मिलती है, एक से इनसे मिलेगी अंड कोशिका से, तो एन एन एम मिल जाएगा तो बन जाएगा 2n। तो जब एक नर कोशिका ये अंड कोशिका से मिलती है तो बनते हैं भ्रूण युग्मनज का होता है निर्माण। जब एक नर केंद्रक अंड कोशिका से मिलते हैं तो युग्मनज का होता है निर्माण, और जब एक नर केंद्रक ध्रुव कोशिका से मिलता है तो भ्रूण कोश का होता है निर्माण। जैसे यहाँ पे लिखे भ्रूण कोश, लेकिन जब एक नर केंद्रक इस ध्रुव कोशिका से मिलता है तो उसे बोलते हैं भ्रूण कोश का निर्माण। तो ये हम पढ़ेंगे कब, निषेचन करेंगे तब, यानी इसके हम बाद हम पढ़ेंगे निषेचन समय की घटनाएं, वो पढ़ेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।